कन्याधाना में 25 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से पवित्र ग्रंथ मनुस्मृति जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सवर्ण सेवा न्यास ने इस घटना को लेकर पुलिस प्रशासन को शिकायती पत्र सौंपा। संगठन का आरोप है कि भीम आर्मी के कार्यक्रम में खुले मन से मनुस्मृति जलाकर वीडियो वायरल किया गया और धर्म विरोधी नारे लगाए गए। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई और जातिगत तनाव फैलाने की कोशिश भी। सवर्ण आर्मी ने नामजद लोगों पर कड़ी कार्रवाई और एनएसए लगाने की मांग की है। साथ ही कार्रवाई न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। उसके विरोध में हम ज्ञापन देने आए, क्योंकि जो मनुस्मृति है उसको क्यों किस लिए जलाया गया, फिर तो जानकारी प्राप्त हो कि हमारे धर्म ग्रंथों से क्यों खेला जा रहा है। जब 1950 से संविधान लागू हो चुका था, देश संविधान से चल रहा है, फिर कन्यादान में खुले मंच से मनुस्मृति जलाने का कारण क्या है? प्रशासन के सामने प्रशासन मौजूद था। उससे हमारा जो प्रदेश के अंदर जातवाद की दो वर्गों में संघर्ष हो रहा है और वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती चली आ रही है आए दिन। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि जिन लोगों द्वारा यहाँ पर मनुस्मृति जलाई गई है उन पे एनएसए कार्रवाई की जाए, उनको एफआईआर दर्ज की जाए। उस दिन प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? क्या आप सामने जल्दी मंच के सामने तो वो हमने बात की कि आपने क्यों नहीं रोका, तो अगर कोई रोकने वाले कोई विरोध करने आए नहीं था, आप आज आए तो हम एफआईआर दर्ज करेंगे उस पर। केवल सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के साथ ये खिलवाड़ हो रही है, आप इसको कैसा मानते हैं? क्योंकि सनातनी सो रहा है, मैं तो ये कहूंगा, इसलिए सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है। और धर्म में उनके खिलवाड़ क्यों नहीं होती है? कई धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू मुस्लिम सिख कई धर्म बने हुए हैं। किसी ने कभी वो धर्म का विरोध किया? क्यों? हिंदू धर्म शांतिप्रिय धर्म है, सभी लोग साझी दिया चाहते हैं। ये देश हिंदुओं का देश है, इसकी रखवाली करना चाहते हैं कि देश के अंदर बड़े संघर्ष ना हो। इस कारण सब हो रहा है। क्यों हम झुकते चले आते हैं सदैव अपने भाई बहन को बचाने जगह सोच कोई बात नहीं, अपने भाई हैं, इनको वो रहने दो। उसी कारण से हमारे साथ में खिलवाड़ होते चले आ रहे हैं सदैव। क्या आप इसमें विदेशी षड्यंत्र मानते हैं? अब सब विदेशी षड्यंत्र कहाँ से माने? 1950 में संविधान लागू होने के बाद में हो भी सकता है, लेकिन अपन इतनी गहराई तक पहुंचे नहीं उसमें। किस तरह का आश्वासन दिया है? अभी मेरे को साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई होगी। अभी तक शायद यहाँ कोई आया नहीं था, उनके आप लोग आए तो इस पर कार्रवाई अवश्य निश्चित होगी। आखिर मध्य प्रदेश सरकार ही क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं है किसी भी धर्म ग्रंथ को जलाया जा रहा हो या किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के प्रति कोई भी शब्द बोले जा रहे हो, और शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है? आखिर क्यों? अब ये तो बहुत विचारणीय बात है। अब क्यों नहीं करा, ये तो बात की सब बात आएगी, लेकिन पहले ये बात ये आ जाती है कि ऐसा हो क्यों रहा है प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो है सरकार का भी इसमें। भाई एक सिर्फ आप हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, एक सर्व समाज को टारगेट कर रहे हैं हर चीज में, तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें मिली भगत है, दिख रही है, तभी उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ना तो जैसे आज अम्बेडकर की ग्वालियर में एक प्रतिमा जलाई गई, प्रतिक्रिया ग्वालियर में हुई, आज मिश्रा जी तुरंत जेल में डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें हाथ दिख रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को आप दोषी मानते हैं इसमें? दोषी तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं उसमें, वो तो सभी को दिख रहा है। मेरे कहने से क्या सबको दिख रहे होंगे? एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि प्रदेश के अंदर एक पक्षी कार्रवाई चल रही है। अगर इस मामले में संतुष्ट कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? अगर इस मामले में संतुष्ट कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ समय के अंदर हम शिवपुरी एसपी कार्यालय पे भूख हड़ताल करेंगे बैठ के, सभी हमारे समाज के साथी। 25/12/25 को उस संबंध में ज्ञापन दिया है, उस पर जो है भ्रष्ट अधिकारियों से चर्चा कर जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाए। उस दिन स्थानीय प्रशासन था मौजूद और अनुमति दे के सभा कराई गई थी। फिर जब धर्म ग्रंथ जलाया जा रहा था तो स्थानीय प्रशासन ने रोका क्यों नहीं? अगर ऐसा है तो उसमें देख करके वीडियोग्राफी में और कार्रवाई करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने उस दिन वीडियोग्राफी कराई थी और धर्म ग्रंथ मंच से जलाया जा रहा था, तब स्थानीय प्रशासन ने उसी दिन क्यों नहीं रोका? वीडियोग्राफी देखेंगे, फिर उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। धन्यवाद।